जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से अपने आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए थे, जिसके बाद अब पाकिस्तान में सेंधा नमक के कारोबारियों को अपने नए रिश्ते तलाशने पड़ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया में भारत, पाकिस्तान और चीन ये नमक के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, लेकिन हिमालयन सॉल्ट यानी सेंधा नमक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही पूरी दुनिया को सेंधा नमक की सप्लाई करता है। लेकिन भारत से अब व्यापारिक रिश्ते टूटने के बाद पाकिस्तान को अपने नए व्यापार तलाशने पड़ रहे हैं, नए व्यापारी तलाशने पड़ रहे हैं और इस व्यापार को, सेंधा नमक के व्यापार को लेकर पाकिस्तान को एक गहरी चोट लगी है। कई रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर तगड़ा असर पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंधा नमक भारत पाकिस्तान से खरीदता था और भारत सेंधा नमक का सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान से बड़े हवाले से एक्सपोर्ट होता था, वो भारत ही आता था। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित खेबड़ा में सेंधा नमक की सबसे बड़ी यूनिट लगी है। 30 प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर लगी हुई हैं और पूरी दुनिया को सेंधा नमक यहीं से सप्लाई होता है। लेकिन भारत से रिश्ते टूटने के बाद अब पाकिस्तान ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में अपने व्यापारी ढूंढ रहा है और वहां पर सप्लाई बढ़ा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साल 2024 में 3,50,000 टन सेंधा नमक का निर्यात किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब $12 करोड़ थी। ये $12 करोड़ 2024 की कीमत थी और आप सोचिए 2025 धीरे धीरे हर साल इसमें वृद्धि होती रहती है अगर पिछले कई सालों के आंकड़े देखें। लेकिन अब चूंकि भारत ने अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं, सालों से चले आ रहे ये रिश्ते थे, व्यापारिक रिश्ते भी थे, आर्थिक रिश्ते भी थे, इन रिश्तों को खत्म करने के बाद अब पाकिस्तान को आर्थिक चोट लगी है। आपको बता दें कि कई एजेंसीज के हवाले से ये खबर आई है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रतिबंध जो भारत ने लगाया है उसमें ना कोई एक्सपोर्ट होगा उस देश से, ना कोई इंपोर्ट होगा, यानी बिजनेस डील्स पूरी तरह से दोनों देशों के बीच कैंसिल रहेंगी, जिसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अब इधर पाकिस्तान की कई एजेंसियों के हवाले से भी खबर आ रही है कि अब वहां के सेंधा नमक के जो व्यापारी हैं वो इस खतरे को भांप रहे हैं और वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। तो चूंकि भारत में जो वो भेजते थे वो 45 से 50 रुपए प्रति किलो पर बेचा गया था, इसकी खुदरा बाजार में जो कीमत होती है, लेकिन अब वो दूसरी बड़ी कंट्रीज में इसे 70 से 80 रुपए प्रति किलो पर बेच रहे हैं। इन कंट्रीज का अगर नाम बताएं तो अमेरिका, वियतनाम, चाइना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, नीदरलैंड, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्राजील, जापान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों को अब निर्यात कर रहा है और यहाँ पर निर्यात बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये सभी सेंधा नमक के बड़े आयातक हैं और यहाँ पर बड़ी खपत भी है। तो अब पाकिस्तान चाहता है और वहाँ के सेंधा नमक के व्यापारी चाहते हैं कि नए रिश्ते नए व्यापारियों के साथ बनाए जाएं और नए देशों को, तो जो नुकसान भारत को ना भेजकर हो रहा है उसकी भरपाई अब इन नए देशों के साथ, इनके व्यापारियों के साथ रिश्ते बढ़ा करके किया जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर था यानी इंपोर्टर भारत, और जो पाकिस्तान सेंधा नमक की जो सबसे ज्यादा सप्लाई करता था वो भारत भेजता था और भारत में सबसे ज्यादा सेंधा नमक की खपत थी। सेंधा नमक स्वास्थ्य के लिहाज से पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, कई रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया कि सेंधा नमक खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसकी जब बड़े पैमाने पर चर्चा हुई तो सेंधा नमक की खपत बढ़ी। सेंधा नमक की जब खपत बढ़ी थी तो वो चूंकि पाकिस्तान से ही आता है तो पाकिस्तान में भी व्यापारियों को एक बड़ा लाभ हुआ था। लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पूरी तरह से अपने रिश्ते अलग कर लिए हैं, भारत ने रिश्तों को विराम दे दिया है। तो इन रिश्तों को विराम देने की वजह से कोई भी फाइनेंशियल डील, बिजनेस डील, ट्रेड डील दोनों देशों के बीच नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है और ये पूरी तरह से बैन है दोनों देशों के बीच, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को गहरी चोट लगी है और कई करोड़ डॉलर का, अगर 2024 का आप आंकड़ा देखेंगे तो $12 करोड़ का जो डील थी वो सेंधा नमक की हुई थी। लेकिन अब 2025 में ये भारत के साथ पूरी तरह से बंद हो गई है। तो अब चाइना, वियतनाम, अमेरिका, तुर्की जैसे देशों के साथ रिश्ते पाकिस्तान बढ़ा रहा है और उनको सेंधा नमक की सप्लाई करने के लिए वहां के नए व्यापारियों को ढूंढ रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।